दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास 10th के। बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने 3-4 चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को लिया है। अब कॉन्सेप्ट को 2-3 चीज़ों के साथ एक सिंपल क्वेश्चन लिया, फिर उसके बाद एजर्शन रीजन से उस कॉन्सेप्ट को अगले को समझाया, फिर एक एमसीक्यू भी लिया, एक उसको भी समझाया, फिर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिया, फिर उसको भी समझाया। एंड वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो एंड वाले तक आप जरूर जुड़े रहें। तो बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। ये पहला क्वेश्चन आप सभी का फेवरेट, और आप सभी जानते हो इसमें होता क्या है। आपके सामने कोई इक्वेशन दिखती है, जैसे 2x² माइनस का 4x प्लस का 5 दिखा है ना। आप इसके साथ, आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ कर लेना करेक्शन, यहाँ पे क्यूब है बेटा। क्या है बेटा? क्यूब है। क्लियर? बस ये था करेक्शन। x² के साथ वाला a होता है, तो यहाँ पे क्या है? a ही है, तो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2 हो गई। और b की वैल्यू क्या होगी? x के जो साथ वाला है, x के साथ क्या है यहाँ पे? -4, तो b की वैल्यू -4। c का वैल्यू क्या है आपके पास? 5 है। अब सम ऑफ जीरो आप सभी को पता है क्या होता है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है आपके पास -b/a। क्या होता है बेटा? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला आप सभी को पता है अल्फा बीटा, ये क्या होता है? c/a। इतने चीज़ें आप सभी को पता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी ये रहा। बी की वैल्यू एक इसका माइनस का, एक इसका माइनस का, तो 4 हो गया। 4/a। ए की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो यहाँ से ये कटिंग होके ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अल्फा बीटा का वैल्यू ये क्या है? c/a। सी का वैल्यू क्या है बेटा? 5 है। ए का वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है बेटा जी। तो ये क्या हो गया आपके पास? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2। ये चीज़ें हमारे पास हो गई। क्लियर? तो एक ये चीज़ें हो गई, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे बताना है। तो इसको करने का एक आसान और सिंपल तरीका क्या है? आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है? a प्लस बी का, पहले वही चीज़ लिख देता हूँ मैं। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है? a का स्क्वायर करो प्लस b का स्क्वायर करो माइनस का 2ab, यही होता है जनरल फॉर्मूला। सॉरी, प्लस का 2ab है ना। तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें से माइनस का 2ab है। माइनस का बेटा क्या है? 2ab। प्लस का 2ab था, उधर आके माइनस का 2ab। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 2 है। अल्फा प्लस बीटा वही हो गया, ये अल्फा ही हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा का काम करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का काम करेगा। ये अल्फा प्लस बीटा का बेटा क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर, और ये -2 अल्फा और ये बीटा। ठीक। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2। क्या है? 5/2। ठीक। तो ये हो गया 2, इसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 4 - 5, 4 - 5 कितना होता है बेटा? -1। क्या होता है बेटा? -1 आपका आंसर। क्लियर? होप आप सभी को ये चीज़ समझ आया होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से ऐसे करते हुए कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉपी करके अगले पे पेस्ट कर देंगे, ताकि हम अगले में भी इसको कर पाएँ। ये नहीं चाहिए था हमें, हमें ये चाहिए, ये चीज़। आ जा बेटा, नहीं आ रहा ये। चलो याद रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है सम ऑफ जीरो का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा 5/2 है ना। यही है चीज़, 2 और 5/2 यही है। हाँ जी, तो ये चीज़ हम लोगों ने बना के रख लिया है। ठीक है, इसको भी एक बार ऐसे अपना इस स्टाइल में रख लेते हैं। क्लियर? आगे तो हमने ये चीज़ तो सॉल्व कर लिया, अब बारी है इसकी। अब सेकंड को सॉल्व करने के लिए तो एकदम इजी है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या लिख सकते हैं बेटा? हम इसको अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो।
नीचे एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो ऊपर, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो ये है हमारे पास 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 5/2, 5 इधर होगा 2 ऊपर आ जाएगा, ये होगा तो ये क्या आ जाएगा 4/5। ये तो एकदम सिंपल ही था। तो ये भी केस हम लोगों ने कर लिया, पहला केस कर लिया और दूसरा केस कर लिया। तीसरा केस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वो बोल रहा है, ठीक है। तो एक आपको एक ब्रिज फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। ब्रिज फॉर्मूला वैसे कुछ नहीं है, वो हमने अपनी तरफ से बनाया है। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि अगर आपके पास, ठीक, ये चीज़ है, इससे बनाते हैं। अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसके साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको इज इक्वल टू क्या होता है 4ab के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4ab के बराबर होगा। याद रखोगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 4ab के बराबर आएगा। ठीक, आप करके सॉल्व करके देख सकते हो, मैं चलो कर देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ये, और इधर क्या आएगा यहाँ पे ये माइनस का साइन लगेगा, ये हो जाएगा, अगर माइनस का लगेगा, नहीं माइनस का नहीं, यहाँ पे आएगा प्लस का आएगा फिर, ठीक है। 4ab तभी हो गई है, प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे माइनस ही आएगा, तभी ये कटेगा और ये सब में बटेगा, हाँ माइनस ही आएगा यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ए माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे ना सारे, तो ये चीज़ इसके साथ कट जाएगा और ये 4ab बन जाएगा जो कि इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको तो हमने काउंट नहीं करना, ये मैंने उसका डेरिवेशन टाइप सब बता दिया कि अगर आपके पास ये दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 4ab के बराबर होता है। वैसे ही फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर में से माइनस करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा 4 अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा। क्या होगा बेटा 4 अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ करना। अल्फ़ा ये आपका सेकंड पार्ट हो गया था, अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट बेटा। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक, माइनस बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, 4 अल्फ़ा बीटा हो गया। क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब अगर हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है वैल्यू 2, अब इसकी जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, इसकी जगह 2 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही फाइंड करना है हमें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 5/2, तो ये क्या हो गया 5/2 हो गया। अब बेटा मैं क्या करूँगा, इसको 2 को इससे कैंसिल कर दूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, ये क्या हो गया बेटा 10 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल का स्क्वायर हो गया। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो इसको। चलो चाहे इसको ऐसे रख दे, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 किसके बराबर होगा, तो बेटा 10 माइनस 4 आपका 6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो अगर इसको देखें ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसके साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे माइनस का साइन, तो 10 माइनस 4 क्या हो गया 10 प्लस ये 4 का था माइनस हो गया, ये 6 हो गया, और ये वाला साइन इधर से क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 6, ठीक है। ये आंसर हो गया आपके पास, और एक आंसर ये रहा, ठीक है। तो ये हमने 2 पार्ट्स और कर दिए हैं, अब करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कोशिश करके, हाँ ये तो यही हो जाएगा, चलो याद ही हो गया। अब तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमें पता ही है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 5/2, यही था हमारे पास वैल्यू। हमने 3 पार्ट को कर दिया, अब बारी है चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट हमारा क्या ये है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट यह है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या करना 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इधर हम दोनों का एलसीएम कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा
यहाँ से अल्फा बीटा स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा, बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर। इसको तो ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमने पहले में निकाला है, चेक कर लेते हैं वो क्या है। नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर तो है हमारे पास, कितना है 5/2, कितना है 5/2 का स्क्वायर। क्लियर। ऊपर क्या अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमने पहले पार्ट में निकाला था जो कि कितना था -1। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ठीक है ना, जिसका आंसर क्या था -1। तो पहले का आंसर क्या था -1 हो गया था, है ना। तो ये -1 ऐसे ही रहेगा। 5 का स्क्वायर ये होगा 25 ये क्या है नीचे डिवाइड में 4, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 25, -4 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। तो ये होगा 1 अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 बीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब हम करेंगे अल्फ़ा क्यूब और बीटा का क्यूब। यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरो हमारे पास था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2, ठीक है। अब बेटा अब किस तरह से किया जाए, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए प्लस क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी बाहर निकालो, इनटू करो ए का स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर करो, माइनस का ए बी होता है, माइनस का ए बी, ठीक है। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया मैंने, ठीक। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इकट्ठा लिख देता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा। सभी की वैल्यू है हमारे पास, सभी की वैल्यू है ना, ठीक है बेटा। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2 लिख देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू अभी निकाला था पहले नंबर पे जो कि -1 आया था, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या था -1, ठीक है। -1 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2 हो गया। क्लियर। तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 ये हो गया, माइनस का 2 ऊपर आ गया, ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। तो 2 माइनस का 7/2 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल होगा, ये क्या होगा माइनस का 7। तो माइनस का 7 आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। तो ये था आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैंने उठाया ये एमसीक्यू बेस्ड उठाया, पर एमसीक्यू बेस्ड उठाने में भी इसमें एक चीज़ आपको बस सिखाना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि आपको ये चीज़ नहीं दी हुई, द सम ऑफ हु जीरोज इज 4। आप मेरी एक बात समझ लो, जब भी एक ज़ीरो इरेशनल हो, क्या हो इरेशनल, जैसे इसमें ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है, रैशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो हमेशा आंसर इरेशनल मिलता है। जब आपकी एक जीरो इरेशनल आ गई, क्या आ गई आपको याद रखना, अगर एक जीरो इरेशनल आ गई तो जो इसकी सेकंड जीरो होगी वो होगी इसका कॉन्जुगेट। सेकंड जीरो क्या होगी, वो इसका कॉन्जुगेट होगी, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अगर पहली, कॉन्जुगेट का मतलब समझा रहा हूँ क्या है, अगर पहली जीरो 2 + √5 है तो दूसरी जीरो आपकी क्या होगी 2 होगा, √5 लगा होगा, प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस का होगा। पर ये केस कब एप्लीकेबल होता है, जब ये जीरो क्या होगी इरेशनल होगी, ये क्या होगी इरेशनल, तभी मैंने ये लिया, ठीक। तो वैसे अब हम पढ़ते हैं कि ये बुक वाला क्या बोल रहा है। तो बुक वाला ये बोल रहा है कि सम ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो साथ में दिया, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सम ऑफ जीरो मतलब ये हो गया एक तरह से अल्फ़ा हो गया, ये आपके पास बीटा हो गया, है ना। सम ऑफ जीरो जीरोस का सम करोगे 2 + √5। अगर ना भी दिया होता, इसमें तो दिया हुआ है ना, तो भी यही आंसर आना था, आप चेक कर सकते हो। +2 - √5, ये देखो वही आ गया ना, कटिंग होके मैंने थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाया। तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर ना भी दी होती तो हमें पता होना चाहिए था इसका सम ऑफ जीरो क्या आना चाहिए था 4। क्यों, क्योंकि अगर एक जीरो इरेशनल है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट में क्या होता है जो साइन दिया होता है उसका ऑपोजिट साइन लग जाता है। तो सम ऑफ जीरो जब हमारे पास निकल जाता है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। क्या होता है बेटा, सी बाय ए। अब सी का वैल्यू सी बाय ए होता है, सी बाय ए तो है नहीं हमारे पास, ऐसा कुछ है नहीं, तो सी बाय छोड़ देते हैं। अब पर हमारे पास एक और चीज़ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अब एक जीरो 2 + √5 है, क्या है, 2 + √5। दूसरी जीरो क्या है हमारे पास, 2 - √5। ये दोनों क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 + √5 मल्टीप्लाई बाय 2 - √5। अब a + b, a - b क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। दो जीरो थी, दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा, कटिंग होके √5 का ये इसके साथ कट जाएगा, तो 4 - 5 वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर। तो सम और प्रोडक्ट एक बार अगर आपके पास आ गया तो आपके पास फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरो ये होंगी, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल x² - sx + p। x का स्क्वायर माइनस के भी लगा देते, के कोई कांस्टेंट होगा, वो तब मैं यूज़ करता हूँ जब फ्रैक्शन में दिया हो। अभी तो x² - sx + p सिंपल लगाएंगे। अगर एक जीरो फ्रैक्शन में होती तो इक्वल टू जीरो लग के भी आपका हो जाता। x का स्क्वायर करते, सम ऑफ जीरो यहाँ पे क्या 4 है और एक इसका माइनस का साइन, तो x² - 4x + p की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो इसको हमने थ्योरेटिकल अप्रोच से भी जानने की कोशिश की, एमसीक्यू को और एंगल से भी जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, तो x² - 4x - 1 ये इस ऑप्शन में था, x² - 4x - 1। बेटा ये एमसीक्यू को मैंने एमसीक्यू की तरह नहीं ट्रीट किया, इसको अलग एंगल से समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको एक नया चीज़ को सीखने का तरीका पता लगे कि इसका आंसर ये क्यों है, x² - 4x - 1। ठीक है, अगला चीज़, अगला इसी चीज़ को मैंने एजर्शन रीजन में भी लिया है। देखो बेटा, जैसा पिछली बार पेपर आया, मतलब आपका जो 2024-25 वाले बच्चों का पेपर आया, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे कि जो उन्होंने शायद पहली बार देखे हों। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखे, अगर आप हमारे से पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज़ पहली पढ़ी होनी चाहिए। वही देखो ना, अब एजर्शन आप खुद ही समझ लो, 3 - 2√5 ये रैशनल है, ये इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, क्वाड्रेटिक, देन द अदर जीरो विल बी दिस। यही होना था, कॉन्जुगेट ही होता है, यही तो सीखा है आपको कि जो साइन दिया हुआ है इसके ऑपोजिट साइन हमें लेना होता है। तो ये पहली बात सही है। अगली चीज़, अगली वो बोल रहा है इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ये इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द correct explanation of a, correct explanation of a। इसी कॉन्सेप्ट को तो हमने पीछे सीखा है। ठीक है ना, कि अगर एक जीरो ये जीरो है, क्योंकि इरेशनल रूट्स हैं या जीरोज हैं वो एक पेयर में आती हैं। पेयर में कैसे, इसका मतलब वही है, ऑलवेज अकर इन पेयर की, या माइनस का तो ये क्या होगा, प्लस का होगा। क्लियर, तो ये इस वजह से ये चीज़ ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एजर्शन रीजन बेस्ड पे लिया गया है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पर मैं भी इसमें एजर्शन रीजन भी समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको लिया, और एक कॉन्सेप्ट भी। ये क्वेश्चन आप बेटे 5 स्टार रेटिंग वाला ही है। ठीक है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। बेटा नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर उसमें आप क्लियर, अगर वो पूछ ले कि एक जीरो रेसिप्रोकल होता है तो आप प्रूफ करके दिखाओ c = a के होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर एक जीरो अल्फा है मान लो, तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा, ये होगा। आप सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाओगे। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, यही होता है, c/a। जीरोस क्या, एक अल्फा एक 1/α, एक अल्फा है एक 1/α है। आप इज इक्वल टू क्या है, c/a, यही है।
आप क्या करो, इसको इसके साथ कटिंग कर दो, तो 1 इज इक्वल टू सी बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सी किसके बराबर होगा, ए के। सी किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो गया। ठीक है, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के की वैल्यू वो कह रहा है 2 आएगी। चलो देखते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है आपके पास, तो सी क्या होता है, ये क्या है इस केस में 4k है, इसमें एक्स स्क्र के साथ वाला ये चीज़ है। ठीक, तो सी बराबर ए के हो गया, वही चीज़ है। ठीक है, तो के स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 4k। अभी इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। के का स्क्वायर, आप चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लेना, चाहे इसको होल स्क्वायर बना लो, एक ही बात है। आप जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। के को के का स्क्वायर ही छोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जैसे मर्जी, चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लेना, वही आंसर आएगा। माइनस का 2, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो ये क्या हो जाता है, के माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, इज इक्वल टू 0। तो उधर जाके ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके के साथ भी समझने की, के की वैल्यू 2 आ रही है, यस आ रही है, तो एजर्शन सही है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0, ए इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वही है। अब अगर कोई चीज़ फैक्टर होता तो हम क्या लेते थे 9th क्लास में, x माइनस ए इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू a, उसी को उठा के पुट कर देते थे, तो पी ए पुट करने पे वो 0 आएगा। इसी के बेसिस पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, a इज ए 0 पी एक्स। मैंने किया क्या, हर क्वेश्चन को एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ी है, अगले के साथ। देखो अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा ना खतरनाक है, वो ये है, आप देख लो एक बार। ये हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जो एनसीईआरटी की जो सीबीएसई का है ना, उसमें से उठाया मैंने क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, एक बार आप देख लो किस तरह से होगा। कह रहा है 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के, वेयर के इज ए नॉन जीरो रियल नंबर है, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लीव्स रिमाइंडर ऑफ माइनस का 2। ठीक है, कह रहा है एक एफ एक्स है, ध्यान से देखना। पहली बात तो हमें कुछ भी ये जीरोस वगैरह निकालने के लिए के पता होना चाहिए, है ना। 2x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का के, पहली बात तो मुझे के निकालना है। ये पिछली कड़ी से लिया हुआ क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि अगर एफ एक्स प्लस 2, अगर ये x प्लस 2 है इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x प्लस 2 से अगर डिवाइड होगा ना तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 14। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या शानदार बनाया है उसने, सब कुछ पूछ लिया बेटा, सब कुछ ही पूछ लिया इसमें। अब मेरी बात सुनना, अगर हमारे पास x प्लस 2 वो कंप्लीटली डिविजिबल होता, हम 0 के बराबर लेते हैं, तो अभी भी वैसे लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। अब इस पॉलिनोमियल अगर x माइनस 2 को अगर मैं पुट कर दूं, x माइनस 2 को पुट, x की जगह पे माइनस 2 अगर मैं पुट करूं, ठीक है, माइनस का 2 प्लस के, जो हम अगर ये लिखा होता कि ये इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर ये इज इक्वल टू 0 रखते। अब ये रिमाइंडर, क्योंकि उस केस में अगर कोई चीज़ डिविजिबल होती है पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0 होता है ना, इस केस में रिमाइंडर क्या है, माइनस 14, तो माइनस 14 चिपका दो। ठीक है, तो 2 हो गया, और ये माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 हो गया, के माइनस का 14, तो ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस के माइनस का 14, तो 16 प्लस के माइनस का 14, के की वैल्यू माइनस 14 माइनस 16, जो कि के की वैल्यू क्या बना दे रहा है, माइनस का 30। पहली बात, बाकी तो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने जितना पढ़ा उतने का आंसर निकाल दिया। अब एक टर्म जो बनानी थी, के की वैल्यू माइनस 30 कर दी, के की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस का 30, फिर आगे पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ। ठीक है, फिर उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे ये पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो k की वैल्यू है वो हमने क्या पुट कर दी, k की वैल्यू माइनस का 30। ये बेटा बदलाव में, नए चेंजेस में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है, सच में बताऊं तो जहाँ पे k है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का 30, तो 2x स्क्वेयर। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो एक इक्वेशन आ गई k की जगह पे माइनस का 30। अब आगे की कहानी को समझते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब जीरोस निकल जाएंगी, जीरोस निकल जाएंगी ना। अब आगे की बात फिर आगे देखते हैं, फिर आगे आपको समझाता हूँ मैं।
तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और माइनस 2 2 15 पे 30 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15, ये बनी। अब इसके फैक्टर इक्वल टू 0, 5 3 15 होता है, जिससे आपके पास ये माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये x हो गया, ये x माइनस का 5 हो गया, x माइनस 5। अब ये कॉमन ले लिया, x माइनस 5 यहाँ पर भी ले लो। x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3x आए 3 के साथ, ठीक है। अब x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस 5 इधर आके क्या प्लस की 5, एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यार यहाँ पे मैं बता दूँ, नहीं तो तुम कहोगे सर ने कैसे कर दिया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे क्या आ गई माइनस का 3। तो जो x की जो कटिंग हो रही है वो इस पॉइंट पे जो ये कट हो रहा है ग्राफ को, वो -3 पॉइंट पे कट हो रहा है, और इधर जो कट हो रहा है वो 5 पे हो रहा है कट, -3 और 5 पे, ठीक। अभी हमने इतना समझ लिया है, आगे का हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, ये -3 आ गया था और ये क्या आ गया था 5 आ गया था, ठीक है। और k की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस की 30, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k की जगह पे माइनस का 30, ये चीज़ है हमारे पास। शो बिलो इज द ग्राफ ऑफ द फिगर, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ द फिगर, ये द वर्टेक्स इज मिनिमम। अब मेरी बात सुनो, अब जब भी इसके पहले से प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अगर आपके पास, तो उसका ये जो ग्राफ बनता है यू शेप्ड बनता है, पैराबोला, ठीक है, यू शेप्ड बनता है, जैसे इस केस में पैराबोला बना। तो ये ए की वैल्यू अगर प्लस में है, इस केस में भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही है, पॉजिटिव में, तो ये अपवर्ड पे ये ऐसा बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये ऐसा। और इसमें जो ये पॉइंट होगा ये मिनिमम पॉइंट होगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी मिनिमम होगी। इसने ना भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्टेक्स ये यहाँ पे देखो ना, ये ऐसे चल रहा है, तो ये नीचे जाके यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब सॉरी ये तो इस तरह से चल रहा है, पर ये पैराबोला की वैल्यू मिनिमम किस पे होगी, इस पॉइंट पे। अगर यही ए नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इस तरह से होता और यहाँ पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम होती, ठीक। तो पर हमारा ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है, हमारा तो पैराबोला इस तरह से है, अपवर्ड पैराबोला है ना, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, द वर्टेक्स इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ना भी दिया होता तो हमें पता था कि ये इसकी वर्टेक्स की ये इसी को खुंजा बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। द डॉटेड लाइन ड्रॉ द वर्टेक्स थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिमिट्री ऑफ द पाथ। सिमिट्री क्या होता है आप सभी को पता है, जैसे मैं मान लो एम वर्ड डालूं, ये जैसे अगर एक पूरा स्टाइलिश पाथ दिखाऊं इसका, मैं 1 मिनट रुको, अगर मैं कोई वर्ड बना रहा हूँ ये ऐसे ऐसे है ना, ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमिट्री हो गया। मैंने एम वर्ड बनाना है, तो एम वर्ड की जो 1 मिनट मैं और दिखाता हूँ कुछ, इसमें दिखाता हूँ, ये इससे एकदम अच्छा दिखेगा। मान लो ये है, ये मैंने एकदम उसके सेंटर पे लगा दिया, ठीक है। अगर कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, कई बार ना लाइन भी सीधी नहीं लगती, ये यहाँ सीधी है, चलो। तो जैसे मैंने मान लो एक वर्ड लिखना है एम, सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि वो दोनों तरफ से सेम है, अपने एक्सिस से ना दोनों तरफ सेम है। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ से उठाया, ये ऐसे ऐसे एम को लिखा मैंने, तो इधर से भी इसकी क्या है सिमिट्री है, ये तो जीमेल की तरह बन गया है ना, ये ऐसे सिमिट्री है। इस लाइन से जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इसकी इधर है, और वैसे ही है, सेम है ज्योमेट्री। तो वैसे ही वो बोल रहा है इस केस में, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे एक चीज़ समझी, तो ये भी सिमिट्री होगी। तो सिमिट्री का मतलब क्या है कि ये जितनी दूरी इसकी इधर से है, अगर ये एक्स दूरी पे, इधर से भी एक्स दूरी पे है, मतलब ये क्या होगा, ये उसका मिड पॉइंट होगा, यही हुआ ना मिड पॉइंट हो गया। तो -3 और 5 के बीच का वो कह रहा है एट व्हाट पॉइंट डज द एक्सिस ऑफ सिमिट्री इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस।
ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो चल रहा है ये एक्स एक्सिस लाइन को यहाँ पे कहाँ पे कट करता है? अगर सिमेट्री है तो ये बराबर की दूरी पे है दोनों पे, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो -3 इधर है, इधर से 5 है, तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों का? ये डिस्टेंस कितना हो गया? -3 और 5, ठीक है, -3 और इधर 5 है, तो ये कितने यूनिट हो गया? 5 यूनिट इधर हो गया, 3 यूनिट इधर हो गया, टोटल कितना हो गया? ये 8 यूनिट हो गया। 8 ही हुआ ना, 5 और 3 टोटल कितना हो गया? 8। 8 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? तो 4 यूनिट पे होगा। तो यहाँ से पहले इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो मैंने ये आपको सिखाया, उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। तो हमारा क्या हो गया ये चीज़? तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मैं इसको के मान लूँ, के तो पहले ही है हमारे पास, है ना। अगर मैं इसको ए बी सी डी एल मान लेता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एल पॉइंट है वो क्या होगा? एल पॉइंट क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। वैसे वो 4 यूनिट है, पर उसकी प्लेस कहाँ पे वो आपकी बता देते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया? -2/2, ठीक, सॉरी +2/2, 1 यूनिट। तो ये क्या होगा? 1 यहाँ पे होगा, इसका नाम क्या है? 1 इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से इधर 3 है और 1 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, वही हुआ 4 है। डिस्टेंस 4 है पर वो पॉइंट क्या है? 1 है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस? तो किस पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एक्स पे पॉइंट क्या है? 1,0। 1,0 ही बोला जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वैसे तो x की वैल्यू 1 है और y का पॉइंट तो 0 है ना, तो 1,0। या आप ऐसे बोल सकते हो एफ एक्स में, अगर एफ एक्स में बताना है तो f का पॉइंट 1 पे है, ठीक है। और आगे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये f1 पे तो मिनिमम वैल्यू होगा, निकाल देते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे एक बार फिर रख देते हैं। एफ की ये जो आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ था? 2x² माइनस का 4x प्लस का k, यही दिया हुआ था। और हमने k की वैल्यू क्या फाइंड की थी बेटा? -30। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है? प्लस का 1। ये देखो ना, यहाँ पे हमने किया था ना f1 पे, हो जा भाई। तो 2x की जगह पे 1 माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 30, तो 2 हो गया, माइनस का 4 माइनस का 30, तो माइनस ये 2 माइनस 34 हो गया। तो ये कितना आ गया? माइनस का 32 हो गया, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ गया? माइनस का 32। तो y से ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू क्या रहेगी? ये माइनस का 32, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स का पॉइंट क्या होगा? एक्स पे क्या थी ये? 1, माइनस का 32। अगर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट भी पूछता तो यहाँ से एक्स से ये क्या था आपका? 1 था, 1 ये रहा, माइनस का 32 ये रहा। तो जो इसका वर्टेक्स का मिनिमम वैल्यू है, अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछता तो वो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये क्या है? 1, माइनस का 32। क्लियर? पर ये तो हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा अगर बताते तो यही बोलते हैं हम लोग। कैसे? एक बार बता देते हैं फिर से। ये ऐसे चल रहा है हमारा ग्राफ, इसका ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, इस पॉइंट पे ये 1 था, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू माइनस पे 32। तो हम ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाता है? 1, माइनस का 32। तो इसमें देखो सारा कुछ आ गया, सारा कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया ख़त्म। तो फिर बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।